जब आपकी मुल्की सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी तो आपका जो एक मुआशी बहरान है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। इस वक्त मुल्की तरक्की को फोकस करने के बजाय वो बदले की सियासत करें जो हमारे लिए और उनके नुकसान है। बेहतर यह है कि एविडेंस है तो कन्विक्ट करें, नहीं है तो उनको रिहा करें। आपका वज़ीर आज़म जिसने 1973 का आइन आपको दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके ऊपर क्या केस था? लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान में बैक वक्त एक बंदा क्राइम कर रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? नाज़रीन, वी हैव शाहिद अली नईम विद अस, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑल्सो एन एकेडमिशियन। सर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी चल रहे हैं करंटली, उसमें क्या रोल पीटीआई और क्या रोल नून लीग कर सकती है प्ले फॉर द नेगोशिएशन विद ईच अदर? देखें, किसी भी मुल्की सूरत हाल को देखना है तो वहाँ की उन जमातों को देखें जो टॉप से लीड कर रही हैं, जो ख़ुद को जमहूरी दावेदार कर रही हैं। एक नंबर 1। नंबर 2, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो टॉप पे है। आप अपनी बबल में रहते हैं, मैंने अपनी बबल में रहना है, थर्ड पार्टी ने अपने बबल में, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सियासतदानों के बीच में कोई किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एजेंडे पर जब एक पॉइंट पर नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं होंगे, मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नहीं होगी। जब आपकी मुल्की सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी तो आपका जो एक मुआशी बहरान है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इस वक्त जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, अगर उसको माइनस करना है तो सारी जमातों को एक पेज पर होना होगा। अगर मुल्की मुआशरत बेहतर करना है तो आपको एक पेज पर डेफिनेटली आना होगा। एंड देन टेबल टॉक किए बगैर किसी को जेल में रखें, किसी को आप बाहर से रिसीव करके लेके आ जाएं, किसी के केसेस यहाँ पे माफ़ हो, तो ये हमारी मुल्क के लिए, हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसके लिए ख़तरे का बहरान हमारे लिए हो सकता है। अभी हमने देखा है कि इमरान खान ने ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की है 9 मई का जो वाक़या था, तो आपको क्या लगता है ज़मानत मिल जाएगी? क्योंकि हमने पहले देखा है कि 8 केसेस थे, उनमें उनको ज़मानत नहीं मिली, तो अब आपको लगता है कि ज़मानत हो जाएगी? अगर उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है तो कन्विक्ट होना चाहिए। अगर उनके पास सॉलिड एविडेंस हैं तो प्लीज़ गो अहेड, गो फॉर कन्विक्शन। यू थिंक उनके पास हैं सॉलिड एविडेंस? अगर होते तो वो पिछले 17-18 माह से वो जेल में होते और उनके ऊपर कन्विक्शन भी होती, सारा कुछ होता, वो निकलने कोई चांसेस नहीं होते हैं। सॉलिड एविडेंस नहीं है तो अंदर रखा हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन ये तो हम देखते हैं ना, पर्सनल बाइसेस पे पॉलिटिकल पार्टीज कितना करती हैं। पहले नून लीग अंदर रही, अब पीटीआई अंदर है, पीटीआई आएगी जब नून लीग अंदर हो जाएगी, तो ये तो सिलसिला एक चलता आ रहा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पर्सनल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट में बैठे हो, आवाम के सामने बैठे हो, तब तो ठीक है कि आप एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन पर्सनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे ये है कि क्योंकि पीटीआई के दौर में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जेल के अंदर थे। खाकान अब्बासी को इन्होंने रखा, दिन एफिड्रीन केस के अंदर आपके दूसरे तीसरे खाकान अब्बासी के अलावा आपके जो राना सनाउल्लाह थे उनको रखा, आपके जावेद साहब को इन्होंने रखा। दिन कई ऐसे हुक्मरान हैं नून लीग के जो बिला किसी केस के बिला वजह उनको अंदर रखा गया। अब एक तो वो बदले में आ गए हैं। इस वक्त मुल्की तरक्की को फोकस करने के बजाय वो बदले की सियासत करें जो हमारे लिए और उनके नुकसान है। आज यही जमात, आज की जो जमात इक़्तिदार में है, कल को अपोजिशन में जाएगी तो इससे बुरा उनके साथ होगा। इसलिए बेहतर यह है कि एविडेंस है तो कन्विक्ट करें, नहीं है तो उनको रिहा करें। कोर्ट्स का फैसला करना है, इनका ज़ाती फैसला नहीं है कि हम इनको रिहा करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एविडेंस है, प्लीज़ गो फॉर कन्विक्शन, नहीं है तो उनको बाइज़्ज़त बरी कर दें। और इससे पहले ये कैसे मुमकिन है कि 9 मई की आपने बात की कि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान में बैक वक्त एक बंदा क्राइम कर रहा है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? टेक्निकली आप किसी भी चीज़ को प्रूव इस तरह नहीं कर सकते हैं। वो लाहौर से फैसलाबाद जाते सो का ही टाइम लगना है। वो एक कैसे हो सकता है 4:30 में लाहौर में क्राइम कर रहा है, 4:32 फैसलाबाद में कर रहा है, 4:33 पे सियालकोट में कर रहा है। तो इन सारे केसेस को एक साइड पे रखा जाए, एविडेंस को साथ रखा जाए तो ये बोगस केसेस हैं। अच्छा, अभी आपने पहले बात की है कि इमरान खान जो है उनके पास कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं है हुकूमत के पास, इस वजह से वो कहते हैं कि उनको अंदर रखा गया। लेकिन इमरान खान का कहना यह है कि जब 9 मई वाला सारा वाक़या था मैं तो था ही नैब के अंडर, तो ये झूठे केसेस है, सिर्फ पर्सनल बाइसिस पे मुझ पे बनाए हैं। देखें, किसी को उकसाना भी क्राइम के ज़ुमरे में आता है। आपका वज़ीर आज़म जिसने 1973 का आइन आपको दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके ऊपर क्या केस था? वो तो इस्लामाबाद में थे। कत्ल कहाँ पे हुआ? आपके यहाँ पे ये शादमान में हुआ। और
केस उनके ऊपर ये बना कि उनके उकसाने पर इसको कत्ल किया गया है और उसके बाद जाए वो उसको तख्तेदार तक लटका दिया गया है, ठीक है। इसी तरह का केस, भुट्टो जैसा केस इस वक्त इमरान खान के ऊपर है, क्योंकि वो वहाँ पे थे, उन्होंने उकसाया लोगों को और फिर लोगों ने तोड़ फोड़ किया, तो लिहाजा जिम्मेदार कौन है? इनके लीडर हैं। जब ऐसा केस हो तो भुट्टो को फांसी दिया गया, तो इमरान खान को क्या अंदर नहीं रख सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।